देख मेरे भाई, भले ही सिंगल मर जाना, पर कभी ऐसी दूसरी लड़की को सुधारने के चक्कर में अपना और अपने परिवार का समय खराब मत करना। क्योंकि मुझे नहीं लगता जब तक तुम्हारी अपनी जिंदगी सफल नहीं है तब तक तुम्हें किसी और को सुधारने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। एक बार अपने स्टैंडर्ड हाई करके देखो, तुम्हें समझ आएगा कि आजकल की लड़कियों को ये स्टोरियों पर गाली गलौज और हवाबाजी करने वाले छपरी ही पसंद आते हैं। इन्हें वो लड़के कूल लगते हैं जिनकी बहुत सारी लड़कियों में जान पहचान हो, सब लड़कियों से बात करते हो, अपने घर की सोच रखने वाले, रिश्तों में बाउंड्रीज सेट करने वाले, इन्हें सही गलत की पहचान कराने वाले मर्दों को ये कंट्रोलिंग और टॉक्सिक समझती हैं। इसलिए मेरे भाई, इस जनरेशन में होके प्यार के लिए परेशान मत होना। कोई तुम्हारे साथ रहना चाहे तो तुम उसके साथ वफादार रहो, कोई जाना चाहे तो इज्जत से दरवाजा खोल के भेज दो। इन सब लोगों को अभी एक्सप्लोर करने दो, हवाबाजी करने दो, इनको मस्ती मारने दो, पर तुम भी जानते हो आने वाले समय में जरूरत हम जैसे मर्दों की ही पड़ने वाली है। उसके बाद तुम चूज कर लेना तुम्हें किसके साथ रहना है। और ये बातें मैं केवल ऐसे ही सिग्मा विग्मा बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लॉन्डो में हाइप बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं भी रिश्तों में कई बार बेवकूफ़ बन चुका हूँ, इसीलिए ये बातें कह रहा हूँ। व्हेन आई लव कम्प्लीटली। बस मुझे इस चीज़ का ध्यान है कि इस समय मेरी मेन प्रायोरिटी मेरी माँ है और मेरा परिवार है और मेरा फ्यूचर है। तुम भी कोशिश करना कि तुम्हारी इस मेहनत का फल किसी डिजर्विंग के हाथ रहे। लड़कियों के लिए बाप बनने वाले बहुत मिल जाते हैं बाहर, कोई ना भी मिले तो उनका अपना बाप भी उन्हें खिला रहा है पिला रहा है, पर अपने घर की औलाद बनने वाले बहुत कम होते हैं। अपने माँ बाप के लिए सच में कुछ करना चाहता है, एक राजाओं वाली ज़िंदगी जीना चाहता है, तो अपनी इस सोच को शेर की तरह रख। लड़ाई झगड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अपने डिसीजन पे कायम रह। उन्हें ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं उखाड़ा है उनके लिए। सच बता रहा हूँ, राजाओं और शेरों के साथ रानियाँ और शेरनियाँ ही अच्छी लगती हैं, दासियाँ और लोमड़ियाँ नहीं।